हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंटरनेशनल योगा डे पे स्कूल में तो अच्छा सेलिब्रेट किया ही होगा आपने। घर पे भी कुछ किया। घर पे ये करना है, आपको घर से बाहर निकलना है। कब निकलना है? जब पॉसिबल हो सके। समय का इंतज़ार नहीं करना है। जैसे दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो सुबह या शाम निकलें, लेकिन निकलें, घर से बाहर निकलें। योगा की शुरुआत बच्चों की ऐसे ही कराएं। उनके लिए योगा यही है कि वो घर से बाहर निकलें, एसी, टीवी, फ़ोन से थोड़ा सा दूर हों। और यहाँ मैं एक पार्क में घूम रही हूँ। अभी मैंने काफ़ी देर बच्चों को खेलते हुए देखा। छोटे छोटे बच्चे, बड़े, सब तरह के सब बच्चे आए हुए थे। उनको देख के मुझे ध्यान आया कि मैं आप लोगों से भी बात करूं। यही योगा है आप लोगों के लिए। शुरुआत इसी से करिए। प्लानिंग से जो आप सोचते हैं कि प्रॉपर पूरा आपका सिस्टम हो, रूम में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हो और फिर आप योगा करें, आपका शेड्यूल हो, आपको जैसे टाइम मैनेज हो, वो हो नहीं पाता है और इस तरह से आपका काम रुक जाता है। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया, मैं आप लोगों को बता सकूं। अब कह देते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, उसका मतलब भी यही होता है बच्चों। जागने से मतलब ये नहीं है कि देर उठे हैं, वो एक है, लेकिन उसके अलावा भी है। जब आपको समझ में आए, जब आपको सुविधा हो, जब आपको लगे कि यहाँ पे पॉसिबल है, तभी वो काम शुरू कर दो। जैसे आप सुबह स्कूल गए तो नहीं समय था पार्क आने का, तो शाम को आ जाइए, शाम को घूमिए। अभी लगेगा कि अरे घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा, देर हो जाएगी, अपने आसपास के पार्क में घूमिए। ज़रूरी नहीं है कि जा रहे हैं तो 1 घंटा ही घूम के आएँ, आधा घंटा घूम के आइए, लेकिन निकलिए। घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगी, अपने बच्चे को लेके आप लोग भी निकलिए। आप लोग भी जाइए, पार्क में जाइए, हरियाली को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए। यहाँ पर जो पक्षी चहचहाते हैं उनकी आवाज़ सुनिए। फ़ोन पे, टीवी पे जो हम पक्षियों की आवाज़ सुनाई देते हैं वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल दुनिया को मत जिए। इस नेचर में जो आके शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो कहीं नहीं मिलेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि आप सब इस चीज़ की वैल्यू समझें। अब देखिए, मुझे जगह जगह अलग अलग देखना पड़ रहा है, क्लियर समझ में आ नहीं रहा, कहीं फेस ऐसे दिख रहा है वीडियो में, तो मैं ये सोचती कि मैं आपको कुछ ना बताऊं, क्योंकि प्रॉपर सही से जैसे वीडियो बनाने का होता है तो वहाँ क्लियर सबको आएगा नहीं। ऐसा नहीं होता है बच्चों। मेन जो होता है वो पर्पज़ होता है, किस पर्पज़ से किया जा रहा है। मेरा पर्पज़ यही है कि मैं योगा के बारे में आपको उसकी इम्पोर्टेंस बता सकूं। अब आप उसके फैक्ट तो याद कर ही लेंगे। स्कूल में सेलिब्रेट होता है तो चाहे ना चाहे आपको सेलिब्रेट करना ही होता है, लेकिन वो सेलिब्रेट किया क्यों जा रहा है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, वो भी तो समझना है। तो योगा से आप सारे मीनिंग समझते हैं। योगा का मतलब योग, तो यहाँ पे योग से मतलब सिर्फ प्राणायाम या सिर्फ थोड़ी सी एक्सरसाइज, वही तक नहीं है। हमारे शरीर, हमारे तन मन को, हमारी आत्मा तक को जगाने की शक्ति योगा में होती है। और वही शक्ति हमें सीखनी है, समझनी है, जाननी है और उसका अपने जीवन में उपयोग करना है। अब देखिए, लगभग 7:30 बजे का टाइम हो गया है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है और कुछ जगह लाइटें जल गई हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं, घूम रहे हैं। यहाँ कुछ खेल रहे हैं बच्चे, कुछ झूले पे झूल रहे हैं, कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं। आप ये देखिए, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि बच्चा एक बार बाहर निकलता है तो वो आपसे ये नहीं कहेगा मुझे कुछ देर और फ़ोन दीजिए, मुझे कुछ देर ये गेम खेलना है, मुझे कुछ देर और ये काम करना है। अब सेम वही चीज़ वो पार्क में खेलने के लिए भी बोलेगा, मुझे और थोड़ी सी देर खेलने दीजिए। तो क्या चाहिए आपको? यही चाहिए ना। टीवी पे जो हम पक्षियों की आवाज़ सुनाई देते हैं वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल दुनिया को मत जिए। इस नेचर में जो आके शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो कहीं नहीं मिलेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि आप सब इस चीज़ की वैल्यू समझें। अब देखिए, मुझे जगह जगह अलग अलग देखना पड़ रहा है, क्लियर
समझ में आ नहीं रहा, कहीं फेस ऐसे दिख रहा है वीडियो में, तो मैं ये सोचती कि मैं आपको कुछ ना बताऊं, क्योंकि प्रॉपर सही से जैसे वीडियो बनाने का होता है तो वहाँ क्लियर सबको आएगा नहीं। ऐसा नहीं होता है बच्चों। मेन जो होता है वो पर्पज़ होता है, किस पर्पज़ से किया जा रहा है। मेरा पर्पज़ यही है कि मैं योगा के बारे में आपको उसकी इम्पोर्टेंस बता सकूं। अब आप उसके फैक्ट तो याद कर ही लेंगे, स्कूल में सेलिब्रेट होता है तो चाहे ना चाहे आपको सेलिब्रेट करना ही होता है, लेकिन वो सेलिब्रेट किया क्यों जा रहा है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, वो भी तो समझना है। तो योगा से आप सारे मीनिंग समझते हैं, योगा का मतलब योग। तो यहाँ पे योग से मतलब सिर्फ प्राणायाम या सिर्फ थोड़ी सी एक्सरसाइज वही तक नहीं है। हमारे शरीर, हमारे तन मन को, हमारी आत्मा तक को जगाने की शक्ति योगा में होती है, और वही शक्ति हमें सीखनी है, समझनी है, जाननी है और उसका अपने जीवन में उपयोग करना है। अब देखिए लगभग 7:30 बजे का टाइम हो गया है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है और कुछ जगह लाइटें जल गई हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं, घूम रहे हैं यहाँ, कुछ खेल रहे हैं बच्चे, कुछ झूले पे झूल रहे हैं, कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं। आप ये देखिए, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि बच्चा एक बार बाहर निकलता है तो वो आपसे ये नहीं कहेगा मुझे कुछ देर और फ़ोन दीजिए, मुझे कुछ देर ये गेम खेलना है, मुझे कुछ देर और ये काम करना है। अब सेम वही चीज़ वो पार्क में खेलने के लिए भी बोलेगा, मुझे और थोड़ी सी देर खेलने दीजिए। तो क्या चाहिए आपको? यही चाहिए ना कि हमारा बच्चा काफ़ी देर खेले। और खेल किसका? फ़ोन पे वीडियो गेम वाला खेल नहीं, ग्राउंड में खेलने वाला खेल। उसके लिए भी प्रॉपर सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। आजकल पार्क में सब सुविधाएं होती हैं, आसपास में पार्क ऐसे बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। और कुछ नहीं तो सुविधा नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ दौड़िए, भागिए, वॉक करिए। बस बच्चों को यही चाहिए, उनका एंटरटेनमेंट होगा, घूमेंगे, पेड़ पौधों को जानेंगे। आप अपने बच्चों से बात करके देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को तो पौधों का नाम तक नहीं पता होगा। कौन सा पेड़ है उससे पूछे कौन सा प्लांट है, इससे कौन सा फल आता है, ये कब लगाया जाता है, कौन से सीज़न में फल देता है, कितने पानी की ज़रूरत होती है, कितनी एज तक रहता है, ये सब क्या है। आप सोचिए, नेचर के बारे में जान रहे हैं, हेल्थ के बारे में जान रहे हैं, आपका रूटीन अच्छा बन रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सोशलाइज्ड हो रहे हैं। यहाँ जाएंगे, आसपास और बच्चों को देखेंगे, मिलेंगे, धीरे धीरे उनसे हो सकता है दोस्ती भी हो जाए, जान पहचान हो जाए, और वहाँ सीखने, देखने और कंपटीशन से बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। तो आपके लिए ये कितनी बड़ी पौधों का नाम तक नहीं पता होगा। कौन सा पेड़ है उससे पूछे कौन सा प्लांट है, इससे कौन सा फल आता है, ये कब लगाया जाता है, कौन से सीज़न में फल देता है, कितने पानी की ज़रूरत होती है, कितनी एज तक रहता है, ये सब क्या है। आप सोचिए, नेचर के बारे में जान रहे हैं, हेल्थ के बारे में जान रहे हैं, आपका रूटीन अच्छा बन रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सोशलाइज्ड हो रहे हैं। यहाँ जाएंगे, आसपास और बच्चों को देखेंगे, मिलेंगे, धीरे धीरे उनसे हो सकता है दोस्ती भी हो जाए, जान पहचान हो जाए, और वहाँ सीखने, देखने और कंपटीशन से बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। तो आपके लिए ये कितनी बड़ी जीत है। छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करिए, ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। आपको लगता है अरे शाम को पार्क में गए, थोड़ा सा खेले और ये मैम ने बता दिया कि ये बहुत बड़ी जीत है। हाँ बच्चों, ये सचमुच में बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ज़िंदगी में छोटे छोटे स्टेप ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये जब चीज़ें आप देखेंगे और कोई लाइफ में कोई काम ऐसा होगा, जैसे आप आगे बड़ी क्लासेस में होंगे, सिलेबस ज़्यादा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस कर रहे होंगे, उन दिनों आप सोचेंगे कि आपका सिलेबस अभी रह गया है, तैयारी नहीं हुई है, तो कैसे करें। तब आप याद करेंगे कि ये जो स्टेप हमने उठाए थे, छोटे छोटे कदम, जैसे कि आप याद करना कि योगा के लिए हम नहीं जाते थे, लेकिन पार्क में घूमने के लिए हम 15 मिनट निकलने लगे।
15 मिनट निकलने से हमारी आदत पार्क में घूमने की और साथ में एक्सरसाइज करने की बन गई। इसके साथ साथ जो है आप फिर ऐसे ही पढ़ाई को भी जोड़ेंगे कि जो चीज़ मेरी छूट गई, जिसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, वही टॉपिक मुझे अब खोलना है, पढ़ना शुरू करना है, बजाय कि सोचते रहना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों 2 चीज़ों में आजकल आ रही है। मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी वो भी ध्यान दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स को भी आ रही है, क्योंकि वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, और बच्चों को भी आ रही है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमोशंस। लाइफ में हम कह देते हैं इमोशनल होना ज़रूरी है। इमोशंस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि हम इमोशंस के बहाव में आकर बहुत सारे काम ख़राब कर देते हैं। इमोशंस के बहाव में आकर अपना रूटीन ख़राब कर लेते हैं। इमोशंस के बहाव में आकर हम अपनी पर्सनैलिटी को ख़राब कर लेते हैं। वो कैसे? जैसे इमोशंस में क्या आते हैं? प्यार, गुस्सा, हंसना, रोना, एग्रेशन में कोई ऐसा बिहेव करना, सभी कुछ आता है। तो आप इसके अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख पाएँ। कब कितना रिएक्ट करना है। अति सब चीज़ की बुरी होती है। तो ऐसे में कह देते हैं कि प्यार भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार भी नुकसानदायक है। जैसे आपका पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति प्यार, तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। इस पे तो अभी मैं बातचीत कर रही हूँ तो मुझे ध्यान आया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्कूल में आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, घर में तो उनको सुविधाएं देंगे, सब चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे कि हमारा बच्चा बेस्ट एजुकेशन ले, हमारे बच्चे को सब कुछ बेस्ट मिले। अच्छी बात है, सबको कराना चाहिए, हर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। लेकिन उस बेस्ट के बदले में वो क्या चाहते हैं, हमारा बच्चा स्टूडेंट भी बेस्ट बने और उसको कोई भी कुछ ना कहे, टीचर भी ना डांटे, कोई दोस्त भी कुछ ना बोले, कहीं से मतलब हमारे बच्चे को कोई नेगेटिव विचार, नेगेटिव बिहेव उनको देखने को, सुनने को ना मिले। ये ओवर प्रोटेक्शन, ये ज़रूरत से ज़्यादा प्यार, आपको मालूम है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। स्कूल में अगर बच्चा कुछ काम ऐसा करता है, अब ऐसे में सोचिए गलत या सही, बच्चों की वो एज ट्रायल की होती है, वो हर चीज़ को करके देखते हैं। आप भी कोई चीज़ आप करना सीखते हैं। आप घर में जो मदर हैं, मैं उनको बताऊंगी कि आप खाना बनाना सीख रही हैं, एकदम से तो परफेक्ट नहीं हो गई। शुरू में आप बनाती थी तो बहुत अच्छा नहीं बनाती थी। अगर उस टाइम पे आप अच्छा नहीं बना रही हैं और आपके घर वालों ने आपको एहसास नहीं दिलाया हो कि ये अच्छी नहीं है, ये बात अलग है कि ये बोलें कि इसको इम्प्रूव करो। लेकिन अगर नहीं बताते ये अच्छी नहीं है और उसके इम्प्रूवमेंट के रास्ते बताते ही नहीं, तो आप आज भी वैसे ही खाना बना रहे होते। हैव ए नाइस डे। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे बच्चों। खुश रहो, स्वस्थ रहो और मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे, हो सकता है किसी और मौके पे, या वैसे ही अब तो हमारा मिलना जुलना रहेगा। खुशियों के साथ मिलेंगे, कुछ नई चीज़ सीखने के साथ मिलेंगे। आपने कुछ सीखा है तो मुझे बताइएगा, मैं कुछ नया सीखूंगी तो आप लोगों को बताऊंगी। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें नई सीखने से ही लाइफ क्रिएटिव बनती है। अलग से स्किल्स बनाने में तो बहुत समय लगेगा, सोचना पड़ेगा, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स तो उठाए जा सकते हैं। आप भी करिएगा, मैं भी करूँगी। हैव ए नाइस डे। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे अगेन। थैंक यू।